अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान बरकतों वाली किताब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वकज़ालिका औहैना इलैका कुरआनन अरबिय्यन लितुनज़िरा उम्मल क़ुरा वमन हौलहा व तुनज़िरा यौमल जमई ला रैब फ़ीह फ़रीक़ुन फ़िल जन्नति व फ़रीक़ुन फ़िस्सईर। और इसी तरह तुम्हारे पास कुरान अरबी भेजा है ताकि तुम बड़े गांव यानी मक्के के रहने वालों को और जो लोग इसके इर्द गिर्द रहते हैं इनको रास्ता दिखाओ, और इन्हें क़यामत के दिन का भी जिसमें कुछ शक नहीं खौफ दिलाओ। इस रोज़ एक फ़रीक़ बहशत में होगा और एक फ़रीक़ दोज़ख में। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत को तमाम जहां के लिए आम कर दिया, और मक्का में जो कि तमाम दुनिया का मरकज़ है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमा कर सारी दुनिया पर अपनी हुज्जत ख़त्म कर दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मरवी है कि मैं तमाम स्याह सफ़ेद की तरफ नबी बनाकर भेजा गया हूँ। इसीलिए नबूवत और रिसालत को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद से क़यामत तक ना कोई नबी आएगा ना रसूल। इसीलिए इस आयत में कहा गया कि उम्मुल क़ुरा से मुराद असल और बड़ा क़रिया है। कुरान अरबी कहकर सामीन से फरमाया गया कि ये किसी गैर ज़बान में नहीं बल्कि तुम्हारी अपनी ज़बान में है, ताकि तुम बराह रास्त इसको समझ सको। इसके मज़ामीन पर गौर करके देखो, ये पाक साफ़ और बेगर्ज़ और रहनुमाई वाला खुदावंद आलम के सिवा किसी और की तरफ से हो ही नहीं सकता। कुरान तो वो है जो तुम्हारे सामने वो अलूम पेश करता है जिनसे तुम और तुम्हारे अगले और तुम्हारे बड़े सब महरूम थे। पिछली सच्ची ख़बरें इसमें मौजूद, आने वाले वाक़यात की सही ख़बरें इसमें मौजूद हैं जो आज तक दुनिया के इल्म में नहीं आई थी। कहते हैं इससे मुराद मुशरिकीन अरब हैं, और बाज़ कहते हैं इससे मुराद मुसलमान हैं। यानी अल्लाह बरकतों वाला है जिसने अपने बंदे पर कुरान नाजिल फरमाया ताकि वो तमाम जहान वालों को आगाह कर दे। जो गफलत में पड़े इनको मुतनब्बा कर दो कि वो अक़ाइद की जिन गुमराहियों और इखलाक व किरदार की जिन खराबियों में तुम लोग मुब्तला हो, और तुम्हारी इनफरादी और कौमी ज़िंदगी जिन फासिद असूलों पर चल रही है, इनका अंजाम तबाही के सिवा कुछ नहीं है। इन लोगों की इनफरादी तौहीद भी तब कबूल होगी जब वो अपने तन मन धन से बातिल निज़ाम का ख़ात्मा करके अल्लाह का निज़ाम कायम करने के लिए हम वक्त कोशा रहें। वो समझते हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला इनकी शफ़ाअत करेंगे और इनके ज़रिए इन्हें अल्लाह ताला का क़ुर्ब भी हासिल हो जाएगा। अगर वो बातिल निज़ाम के तहत इत्मीनान के साथ गुज़र बसर कर रहे होंगे, तागूत की अताअत को कबूल करके अल्लाह की हाकमियत का इनकार कर चुके हैं, और इस हालत में सोम व सलाह के पाबंद भी हों और बहुत से नेक अमाल भी करते हों, तो वो अल्लाह के यहाँ सुरखरू नहीं हो सकते। यानी इन्हें ये भी बता दो कि ये तबाही व बर्बादी सिर्फ दुनिया तक ही महदूद नहीं है। वो दिन भी आना है जब अल्लाह ताला तमाम इंसानों को जमा करके इनका हिसाब लेगा। अगर कोई शख्स अपनी गुमराही व बदअमली के बुरे नताइज से बच निकला तो इस दिन बचाव की कोई सूरत नहीं है, और बड़ा ही बदकिस्मत है वो जो यहाँ भी ख़राब हो और वहाँ भी उसकी शामत आए। अल्लाह ताला अपनी रहमत या मग़फ़िरत से जन्नत की नेमतें सिर्फ़ इसी को अता करता है जो इसकी ख्वाहिश रखता हो और अपनी मेहनत की सूरत में इनकी कीमत भी अदा करने को तैयार हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दुनिया आखिरत के मुकाबले में ऐसी है जैसे तुम में से कोई समंदर में उंगली डुबोकर निकाल ले, फिर देख ले कि इसकी उंगली पर जो पानी चढ़ा हुआ है वो समंदर के मुकाबले में कितना कुछ है। अफसोस कि इस पर भी अक्सर लोग अपनी कम इल्मी और बेअमली के बाइस दुनिया के मतवाले हो रहे हैं।
سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔